कतिपय कारणों से हमारी सदस्यता ले ली गई। सदस्यता जब चली गई तो सचेतक पद भी चला गया, लेकिन न्यायालय ने अभी तक, हाँ बिल्कुल, कल तक का डेट था। पता नहीं इतना आनन फानन में, आज तो संडे का समय है, लेकिन प्रशासन क्यों इतना मुस्तैदी के साथ बाकी कार्यों में लगी हुई नहीं है, इस कार्य में ज़्यादा मुस्तैदी से लगी हुई है। हम किसानों की बात करते थे, हम गरीबों की बात करते थे। अगर इस पर किसी को अगर नागवार गुजरता है तो थोड़ी हमारा बोली बंद हो जाएगा। हमारा बोली बंद नहीं हो सकता। तुच्छ चीज़ है। अरे आज यहाँ है, ये तो समझिए कि होटल में आप थे, धर्मशाला में थे। कोई सरकारी आवास को अगर अपना आवास समझ ले तो इससे बड़ा बुर्बक आदमी इस देश में कोई नहीं हो सकता है, लेकिन मेथड गलत है। तो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई जो नीतीश के नाक में दम किया रखते हैं, उनके सरकारी बंगले को अब खाली कराया जा रहा है। देखिए, मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस के लोग यहाँ तैनात हैं, उनके सारे सामान को बंगले से बाहर निकाल कर रख दिया गया है। देख लीजिए, तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि बंगले से सारे सामान को निकाल कर बाहर रख दिया गया है। अब सुनील सिंह इसी सरकारी बंगले में रहते हैं। मंत्रियों के लिए बंगला बना था, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार थी, लालू यादव के बहुत करीबी थे, तो इनको ये बंगला मिल गया था। लेकिन अब तो नीतीश सरकार ने इनके विधान परिषद की सदस्यता को भी ख़त्म करा दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और देखिए अभी किस तरह से सारे सामान को यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो सुनील जी यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई इतनी ज़्यादती आपके साथ क्यों हो रही है। तो अब तस्वीर पहले आप देख लीजिए। सुनील भाई, आपके साथ इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है? भाई ये तो समझ से परे है, ये तो लोगों को समझना है। और जहाँ तक आप भी जानते होंगे कि हम तो अभी रांची में थे, किसी शादी समारोह में हमको वहाँ शामिल होना था। जानकारी मिला कि भाई 25-50 फोर्स पहुँचे हैं घर खाली कराने के लिए। तो इस घर में रहना और कोई हमारा ऐसा उद्देश्य है भी नहीं, क्योंकि न्यायालय ने कल तक का इसमें स्थगन आदेश दिया था और उसी के तहत थे। और चूँकि यह जो आवास हमको मिला था वो मुख्य सचेतक के रूप में मिला था, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमको कतिपय कारणों से हमारी सदस्यता ले ली गई। सदस्यता जब चली गई तो सचेतक पद भी चला गया, लेकिन न्यायालय ने अभी तक, माननीय उच्चतम न्यायालय ने न सरकार के पक्ष में फैसला दिया है न मेरे पक्ष में दिया है। तो वेट किया जा सकता था, लेकिन फिर भी वैसे भी कल तक का डेडलाइन था ना? हाँ बिल्कुल, कल तक का डेट था। पता नहीं इतना आनन फानन में, आज तो संडे का समय है, लेकिन प्रशासन क्यों इतना मुस्तैदी के साथ बाकी कार्यों में लगी हुई नहीं है, इस कार्य में ज़्यादा मुस्तैदी से लगी हुई है। लेकिन फिर भी हमको इसका कोई गिला शिकवा नहीं है। हम लोग तो आवास खाली करने का लगभग 60% हम लोगों ने आवास खाली कर दिया है। और आप भी जानते हैं कि जब कहीं एस्टेब्लिशमेंट 1-2 साल का हो जाता है तो समय लगता है। और इस बीच में मेरे परिवार के कोई यहाँ सदस्य भी नहीं है, मैं भी रांची से भागा आया हूँ। तो आपकी अनुपस्थिति में घर खाली करा दिया गया? जी हाँ, मेरे अनुपस्थिति में ही घर खाली हो रहा था। हम तो अभी 1-2 घंटे पूर्व पहुँचे हैं, लेकिन जो भी हो रहा हो, किसी भी दृष्टिकोण से इसको लोग सही नहीं मानेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के अनेक लोग हैं। आप कॉर्नर पर भी देखते होंगे, एक तिरहुत भवन करके है, पता नहीं किस उनको जिम्मेवारी किस प्रकार का दिया गया है, कौन सा पद धारण यहाँ कर रहे हैं, जो उनका पुश्तैनी वो क्वार्टर है। ऐसे ऐसे लगभग 20-25 ऐसे क्वार्टर हैं। वो तो बाद का विषय है, हम लोग PIL फाइल करेंगे और हम लोग बताएंगे कि जो व्यक्ति किसी पद पर भी बना हुआ नहीं है, लेकिन चूँकि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो तकरीबन 20 से 25 सरकारी आवास को ऑक्युपाई किए हुए हैं। लेकिन उस पर भी हमारा कोई मतलब नहीं है, जो किए हैं सो किए हैं। तो जो अभी का जो तत्काल स्थिति है, लगभग 60 से 70% हम लोगों ने आवास को खाली कर दिया है। हमको लगता है कि कल से परसों तक में हम लोग पूरा आवास इसको खाली करके कहीं किराए पर मकान में हम लोग चले जाएंगे। दुख तो बहुत हुआ होगा ना ये अचानक बिना? दुख का केवल ये बात है कि प्रशासन जिस तरह से मेरे मामले में मुस्तैद हो जाती है, चाहे मुस्तैद है, ये कारण बिहार के सभी लोगों को समझ में आता है। अब कल तक का स्थगन आदेश था माननीय न्यायालय का, आज संडे था, स्वाभाविक है कि हम लोग खुद ही सोमवार मंगल को इसको आवास को खाली करते हैं। लेकिन आज संडे होने के बाद भी इतना
एक से एक घटना हो रहा है इस स्टेट में, लेकिन प्रशासन को उससे कोई लेना देना नहीं है। और हमारे यहाँ 50 फोर्स भेज के और मेरे एब्सेंट में घर को खाली कराया जा रहा था। हम तो भागे भागे रांची से आए, अभी भी हमारे परिवार के सदस्य रांची में है। एक शादी समारोह में वो लोग सम्मिलित होने गए हुए थे। आप शादी छोड़ के आ गए? स्वाभाविक है, मान लिया कि बहुत सारा ऐसे सामान हैं हम लोग के पास। यहाँ पर लाइसेंसी आर्म्स भी था। मान लिया कोई स्टाफ था जो सिपाही थे, कोई अगर मान लिया मेरा आर्म्स मेरे पॉकेट में है, यहाँ ताला चाबी तो लगता नहीं था। उसके अतिरिक्त भी बहुत से बहुमूल्य सामान थे। हमारे वाइफ का बहुत सा जेवर वगैरह भी यहीं पे है। हाँ, आप भी जानते हैं कि कोई भी स्त्री है तो उसका जेवर तो होता है, उसका जो अपना धन है। तो बहुत तरह का बात है। अब देखिए सारा सामान छितराया हुआ है, हम लोग पैक करा रहे हैं। अब कोई इसका सामान उसमें, उसका सामान उसमें चला जाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आवास को खाली करने जा रहे हैं। सरकार ने बदला लिया है, आप बहुत सरकार के खिलाफ बोलते थे। देखिए ऐसा थोड़ी है कि कोई हम हवा में बोलते थे। हम धरातल की बात बोलते थे, हम किसानों की बात करते थे, हम गरीबों की बात करते थे। अगर इस पर किसी को अगर नागवार गुजरता है तो थोड़ी हमारा बोली बंद हो जाएगा। हमारा बोली बंद नहीं हो सकता है। आज भी जो हम कल थे आज भी हम वही हैं, कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए कि आवास हमको बचा रह जाए, इसके लिए कहा हम मस्तू हो जाएंगे, उनके जूती में दाल पीने लगेंगे। ये काम हम सुनील सिंह नहीं कर सकता है। जो सच्चाई है वो हम बोलेंगे, कल भी बोलते रहे हैं, आज भी बोले हैं और कल भी बोलेंगे। किसानों की बात आएगा, किसानों की समस्या आएगा तो हम और मुखर होकर बोलेंगे। ये तो बहुत तुच्छ चीज़ है। अरे आज यहाँ है, ये तो समझिए कि होटल में आप थे, धर्मशाला में थे। कोई सरकारी आवास को अगर अपना आवास समझ ले तो इससे बड़ा बुर्बक आदमी इस देश में कोई नहीं हो सकता है। लेकिन मेथड गलत है कि कल तक हाईकोर्ट का आदेश था, अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया। और इतना आनन फानन में आज संडे है, इतना सारे मामले पड़े हुए हैं, इतना विधि व्यवस्था का समस्या है, रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ गोली चल रहा है। इसमें आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है कि सुनील सिंह को भी तुरंत बेदखल कर दो और रोड पर उसका सारा सामान छीट दो। हमारे ही यहाँ से खुट्टा तोड़ के गई हैं संगीता जी, देखिए सारा सामान बिक दिया गया, लगता है कि उनके यहाँ रखा जाएगा। यही तो स्थिति है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जो है सो सही है। जो भी करता है लोग अच्छे के लिए करता है। आपको दिखा देता हूं घर किस तरह से प्रशासन खाली करा रहा है। कल तक का स्थगन आदेश था हाई कोर्ट का, तो कल के बाद प्रशासन सोच सकता था, लेकिन प्रशासन ने इंतजार नहीं किया और एक दिन पहले ही आप देखिए पूरे घर को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो सुनील सिंह का कहना है कि वो PIL भी फाइल करेंगे कि किस आधार पर जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, बिना किसी पद पर रहते हुए सरकारी बंगले पर रह रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं, और उनका बंगला खाली कराने की इतनी जल्दी क्यों है। तो देखिए किस तरह से घर अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि अचानक प्रशासन इसको खाली करा रहा है। तो सुनील सिंह का कहना है कि वो शादी में गए थे रांची, लेकिन जब पता चला कि उनका घर खाली कराया जा रहा है, प्रशासन और पुलिस के लोग घुस गए हैं उनके घर में, तब दौड़ कर आए हैं यहाँ पर। और देखिए घर की क्या हालत है। तो बहुत खूबसूरत घर था, ये मंत्रियों का बंगला है, सचेतक के पद पर होने के नाते ये बंगला सुनील सिंह को मिला था। लेकिन इस खूबसूरत बंगले की तस्वीर कुछ ही घंटे में बदल गई है। पूरा घर झंखाड़ नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीर क्या है। आप लोग कब से घर खाली करा रहे हैं आप लोग? सुबह से जी 8 बजे से शुरू हुआ है। कब तक खाली हो जाएगा? हो जाएगा 2 घंटा में। हाँ पूरा उखाड़ पुखाड़ दिए? हो जाएगा 2 घंटा में। सब घर को उखाड़ पुखाड़ दिए? ठीक है। नाश नाश कर दिए क्या? घर के कब तक खाली? पूछो हमने हम पहले खाली करेंगे। कौन करा रहा? हम तो साहब है क्या आदमी। अच्छा, तो ये आपको कैसा लग रहा है साहब का घर खाली कराया जा रहा है इस तरह से? अच्छा चलिए, तो ये सुनील जी के आदमी है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह से घर खाली कराया जा रहा है उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। तो इस घर को जबरन प्रशासन खाली करा रहा है। हालांकि सुनील सिंह का कहना है कि कल तक का समय था इनके पास हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, लेकिन उसके पहले ही खाली करा दिया गया। 2 कमरे अभी बंद हैं, इसका चाबी खोजा जा रहा है। देखिए बाहर पुलिस वाले तैनात हैं, बाहर पुलिस वाले तैनात हैं, भीतर मजदूर लगाकर घर को खाली कराया जा रहा है। AC को नोचा जा रहा है, सारे फर्नीचर बाहर निकाल के रख दिए गए हैं।
तो सुनील सिंह अभी आए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समेटें इन सारी चीज़ों को। सारे सामान तो बाहर फेंक दिए गए हैं, अब इसको कैसे समेटें। तो उन्होंने बुलाया है पैकर्स को और देखिए पैकिंग का काम चल रहा है और पैकिंग के बाद अब कहीं दूसरे जगह पर सुनील सिंह ले जाएंगे। तो सुनील सिंह कह रहे हैं कि अब किराए का मकान खोजेंगे, उसी में अब ये सामान ले जाएंगे। लेकिन सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई कल तक तो उनको समय था उनके पास, फिर इतनी जल्दी क्यों थी कि तय समय से पहले प्रशासन उनके अनुपस्थिति में उनके घर में घुस गया, उनका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई, लालू यादव के बेहद करीबी पूर्व विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह की घर की बंगले की तस्वीर।